अंतर है क्या सबको बाबा यही बताए। गुण अवगुण में अंतर है क्या सबको बाबा यही बताए। गुण अवगुण में अंतर है क्या सबको बाबा यही बताए। यही बताए हर मानव को कैसे जीवन सुखी बनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या सबको बाबा यही बताए। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, समझो तो समझ में आए। मन से पांच विकार निकालो, जीवन बदल ही जाए। योगी बनो, पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए। योगी बनो, पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या सबको बाबा यही बताए। अवगुण में है पल दो पल की, अवगुण में है पल दो पल की। झूठी खुशियाँ बस दो चार, ज्योति बिंदु के गुण में है जीवन का नया सार। संगम की महिमा शिव बाबा जन जन के मन तक पहुँचाए। संगम की महिमा शिव बाबा जन जन के मन तक पहुँचाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या सबको बाबा यही बताए। यही बताए हर मानव को कैसे जीवन सुखी बनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या सबको बाबा यही बताए। ओम शांति। 4 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। तो बाबा आज
हम बच्चों को धारणा और सेवा दोनों सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन दिला रही है। बाबा कहते कि तुम बच्चों को रहम दिल बन करके सर्विस करनी है, सर्विस का शौक होना चाहिए। और जो बच्चे, जिन बच्चों को सर्विस का शौक है, वो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकाल करके औरों को भी समझाएंगे। दूसरा बाबा कहता है कि ये पढ़ाई तो तुमको अंत तक पढ़नी है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। बाबा से पूरा वर्षा लेना है और कोई भी प्रकार का विकार बच्चों में नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, देह अभिमान बहुत होता है, पर चिंतन धूतीपने से भी स्वयं की संभाल करनी है। फिर बाबा ने कहा कि कभी भी किसी से भी रूठना नहीं है, आपस में कभी भी किसी से भी रूठना नहीं है। तुम बच्चों को ज्ञान के चिंतन में ही रहना है। जो बाबा पढ़ाई पढ़ाता है उसके मनन चिंतन में रहना है। आज बाबा पूछते, कौन सी बात सिमरण कर अपार खुशी में रहो? कौन सी बात सिमरण कर अपार खुशी में रहो? किस बात से कभी रंज अर्थात नाराज नहीं होना है? उत्तर है, सिमरण करो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम वाया शांति धाम, वहां सब फर्स्ट क्लास चीजें होगी, तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है कि मेरे को क्यों बीमारी आई। बाबा को हम इतना याद करते हैं, फिर भी देखो बाबा कहता है दुख नहीं करो, नाराज नहीं हो जाओ, लेकिन दवाई करो, शरीर को ठीक रखो, स्वस्थ रखो। मीठे बच्चे खामियों का दान देकर, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है, कभी भी रूठना नहीं है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वह तो इन बातों को जानते नहीं है। तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो, तुम बेहद बाप के बच्चे भी हो तो पोतरे पोत्रिया भी हो। कैसे पोतरे पोत्रिया? हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा हमारा दादा हो गया, ब्रह्मा हमारा पिता हो गया, उस नाते से हम पोतरे पोत्रिया, और आत्मा के नाते से हम सब बाबा के बच्चे हैं। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो तो पोतरे पोत्रिया भी हो। यहाँ यह वंडर है, हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में, इसलिए हम पोतरे पोत्रिया बनते हैं। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं,
तुम अब पोत्रे पोत्रियां बने हो वर्षा लेने के लिए, ऐसे तो हो न सके, इसलिए कोटों में कोई ही पोत्रे पोत्रियां बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर एडॉप्ट करना पड़े। एक एडॉप्शन होती है और यह फिर है प्रवेश होने की बात। एडॉप्शन और प्रवेश होने की बात अलग। एडॉप्शन मुख से होती है, प्रवेश तो शिव बाबा प्रवेश करके फिर सुनाते हैं ज्ञान। बच्चे कहते हैं हम पोत्रे पोत्रियां हैं। यह बात और कोई कह न सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। ये किसको कहते हैं कि स्वीट होम को याद करो? ये किसको कहा? आत्माओं को। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। ऐसा कोई कह न सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं मैं जो परम पिता परमात्मा हूं, सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूं। नहीं तो कैसे समझाओ? मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो? तुमको बता ना सके। कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, परंतु है तो कुख वंशावली। कहते हैं मुख वंशावली थे, अब कुख वंशावली बने हैं। अब ऐसे तो नहीं ब्रह्मा के कुख वंशावली होंगे। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे, वह सत्य है। हम सत्य बन रहे हैं। अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। मियाँ मिठू मना स्वयं ही स्वयं की महिमा करे, उसको कहेंगे मियाँ मिठू। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं बनना है। यह दादा भी कहते हैं जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, हो सकता है। इसलिए स्वयं ही स्वयं की महिमा नहीं करनी है। अगर जो कुछ भी सेवा हुई तो वो बाबा ने कराई है, मैंने नहीं की है। तुम्हारा काम है शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बाबा ने कितना अच्छा स्पष्ट बात सुनाई कि तुम्हारा काम शिव बाबा से है। औरों से अगर खिटपिट होती है, हमारे हिसाब किताब है तो खिटपिट होती है, तो बाबा कहता उसको बुद्धि में नहीं रखना है। हमारा काम शिव बाबा से है, इसलिए मुझे पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। हमें तो बाप से वर्षा लेना है। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना। मुरली क्यों मिस करे? घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो। खजाने के बिगर तुम क्या करेंगे? बिगर खजाना कैसे बाबा से योग लगेगा? कोई कहे हम शिव बाबा से कनेक्शन है, हम योग करते हैं, बिगर ज्ञान के योग कैसे करेंगे? इसलिए बाबा कहता है खजाना तो लो। ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े।
नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा। आना छोड़ दिया, किसी से रूठ गए, आना छोड़ दिया, लॉस किसको है? बाबा को थोड़ी कुछ लॉस है, नहीं, नुकसान हमारा है। क्यों? क्योंकि हमें ये पवित्र संग नहीं मिलेगा, तो बट नेचुरली है शूद्रों का संग का असर हो जाएगा, रंग लग जाएगा। क्योंकि उसी वातावरण में, उसी लोगों के बीच में हम रहेंगे तो क्या होगा? क्यों बाबा कहता है प्रतिदिन सत्संग करना है, माना प्रतिदिन मुझे इस ज्ञान रत्नों को सुनना है और धारण करना है। क्यों सेंटर पर आना है? क्योंकि मुझे ये पवित्र वातावरण मिले, पवित्र संग मिले। जो जितना समय हम यहाँ बैठेंगे, इस संग में हम मुरली सुनेंगे, इस पवित्र वातावरण में हम मुरली सुनेंगे, तो उसका प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ेगा। तो जब हम अपने कार्य, अपने सेवा के क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां वो शूद्रों का संग और वो अपवित्र वातावरण, हमें उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा, उसका सेक नहीं लगेगा, हम बच जाएंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन ये पढ़ाई पढ़नी है सेंटर पर, और प्रतिदिन इस पवित्र वातावरण का अनुभव करना है, इस पवित्र वातावरण के वाइब्रेशंस अपने अंदर भरने हैं, जो मुझे 24 घंटा उस बाहरी नेगेटिव वायुमंडल वायरस से हमें बचा के रखे। आजकल की बीमारी में हम अपने आप को कितना प्रोटेक्ट करते हैं कि 2-2 मास्क लगा के रखेंगे, भीड़ से बचे रहेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ खाते पीते रहेंगे। तो मैं वही मेरी आत्मा के लिए भी करूं कि मेरी आत्मा को भी कोई भी बाहर का शूद्रों का वायरस न लग जाए, उसके लिए मैं प्रतिदिन ये सत्संग करूं, प्रतिदिन ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करूं, जिससे मेरी आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ती जाए। क्योंकि बाबा की याद से ही इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। तो बाबा कहता है नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे कुसंग बोरे। हंस जाकर बगुलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। खिवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक है। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकते। इस असार संसार विषय सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम, ये 3 धाम है। तुमको इस दुख धाम से निकल शांति धाम में जाना है। इस दुख धाम को भूलना है और इस दुख धाम को आग लगनी है। तो इस दुख धाम को आग लगनी है, उसके पहले हम स्वयं को तैयार कर ले। यह दुख का भंभोर है, इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं है, वो तो अनादि है। स्वर्ग में भी तो होगी ना। अगर ये गंगा पतित पावनी हो, फिर तो सभी पावन ही पावन होने चाहिए, क्योंकि कितने करोड़ों मनुष्य उसमें स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं।
गंगा जल पीते हैं, वहां से लेके आते हैं ना गंगा जल, उसमें से बूंद बूंद मटके में डाल देंगे, पवित्र जल है ना, इसलिए वास्तव में ये है बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो पवित्र गंगा गंगा है, और उसकी रोज एक 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 बूंद पीने से अर्थात धारण करने से आत्मा पवित्र बनती है। तो बाबा कहता पावन ही पावन होने चाहिए, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया है तो समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां है, अशुद्ध अहंकार है, काम क्रोध हर एक में है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। दूसरा कोई बताएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा, आप मेरे को ऐसे कहते हो। इसलिए देखो बाबा ये सिखाते हैं कि खुद ही खुद का एक्सरे निकालो, एमआरआई निकालो कि कहाँ डॉट है, कहाँ बीमारी है, कहाँ प्रॉब्लम है। मैं आपको कहूंगी, आप मेरे को कहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरे अवगुण देखते हो, आप मेरे अंदर नेगेटिविटी देखते हो, आप क्या समझते हो? आप अपने को तो देखो ना, कोई व्यक्ति कहेगा तो। लेकिन इसलिए बाबा ने कहा खुद ही खुद का एक्सरे निकालो कि मुझे कहाँ चोट लगती है या कहाँ लगी है जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम है। तो अपने दिल से पूछना चाहिए, बाप को बताना चाहिए बाबा मेरे में यह खामी है। पहले बाबा ने कहा हर एक अपने दिल से पूछे। अब जब मैंने स्वयं का स्कैन किया, अब जब स्कैन करके पता पड़ा कि मेरे में ये खामी है, मेरे में ये बीमारी है, अब बाबा को बताओ कि मेरे में ये खामी है, तो क्या होगा? बाबा सुप्रीम सर्जन है, उसी खामी को, उसी बीमारी को निकालने के लिए बाबा दवाई देगा। अगर हम बाबा से छिपाएंगे तो बीमारी तो वृद्धि को पाएगी, नहीं तो वह खामी वृद्धि को पाएगी। या कोई श्राप नहीं देते हैं कि बाबा हमें ऐसे कहते, श्राप नहीं देते, परंतु एक लॉ है खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए, बाबा हमने ये भूल की, फलानी चीज की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है, अविनाशी ज्ञान रतन भी मिलते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हो, बाबा कहता फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हो, लेकिन अपने अंदर ऐसी कोई आदत नहीं डालनी है। अगर बिगर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसे करेंगे कि मैंने ये चीज उठाई बिगर पूछे। अब दो जने देख रहे हैं मुझे, वो देखेंगे, देखो इसने तो उठाई, कल को जाकर के हम भी उठाएंगे। होता है ये 63 जन्मों के जो संस्कार है ना, वो कहीं ना कहीं इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाबा को ये बातें कहनी पड़ती है, समझानी पड़ती है, और यही छोटी छोटी बातों की अवज्ञा ही हमारे विकर्मों के बोझ को बढ़ा देती है। इसलिए बाबा ने कहा बिगर पूछे कुछ नहीं करना है।
मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ भी मांगते हैं तो बाप दे देते हैं, है ना। बाबा ऑनेस्टी सिखा रही है। हम कहेंगे हमारा ही तो घर है ना, उसमें क्या पूछने का। नहीं, जो घर में भी निमित्त होते हैं, निमित्त माना जैसे भंडारे के लिए माताएं होती है, पैसों के लिए पिता होते हैं, तो पूछ करके लो। वो कोई मना करने वाले नहीं है, लेकिन पूछ करके लेना। इस सेंटर में बहनें होती है निमित्त, तो पूछ करके लेंगे, उसमें हमारी भी सेफ्टी है, हमारा भी विकर्म नहीं बनेगा। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं। शाहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है। कोई चीज चाहिए तो मांग सकते हो, यथा योग्य सबको मिलना ही है। बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए, ये तो ऐसे करते हैं, ये तो इस तरह से रहते हैं। अब वो बाबा मम्मा और अनन्य बच्चे हैं, सर्विसेबल है, अनेकों के कल्याण के लिए बाबा ने उनको निमित्त बनाया हुआ है। वो जो करे, हम क्यों उनको देखें। बाबा ने उनको बिठाया है, इसलिए हमें रीस नहीं करनी है। बाबा जाने वो जाने, मैं क्यों रीस करूं। मैं अगर पुरुषार्थ की रेस करेगी ना तो बाबा मुझे भी संभालेगा। मेरी भावनाएं शुभ और शुद्ध होगी ना तो बाबा मुझे भी हर प्रकार से मेरी भी परवरिश पालना करेगा। मैं दूसरों को देख करके क्यों रीस में आ जाऊं। हर एक आत्मा का अपना पार्ट और अपना भाग्य है। मैं क्यों कंपैरिजन करूं, क्यों हम दुखी हो गए। नुकसान तो हमारा होता है ना। मैंने रीस उसने मेरे से नहीं की, मैंने रीस किया, तो नुकसान किसका है, उस आत्मा का थोड़ी है। बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। महिमा तो करेंगे ना जो सर्विसेबल है। तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा बाबा
शांति। तो बाबा कहते हैं सेंसिबल, बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं यह बरोबर हमसे ऊंचे हैं, तो उनको रिगार्ड देना चाहिए, रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी शुरूढ़ होती हैं, जो आप के बात करेगी, कोई तो अनपढ़ तुम के बात करती है। यह मैनर्स चाहिए। बाप के आगे तो किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो, कोई ऑफिसर आदि को रिगार्ड देना पड़ता है। पोपाया उनको भी बताना है कि यह कांटों का जंगल है, आप जिसको पैराडाइज कहते हैं वो तो वह गार्डन ऑफ फ्लावर है, वहां जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। यह कांटों का जंगल है, जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। यह बाबा कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है, यह आयरन एज है, गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना होती है। सत्युग है, सत्युग है, गार्डन ऑफ अल्लाह यह है कांटों का जंगल। यह बातें बड़ी समझने की है, तकदीरवान ही अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं तो 5 विकारों पर जीत पानी है। इससे विदाई तो अंत में होनी है, तब तक कुछ न कुछ खामियां रहती है, उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को, तो खुशी रहेगी। हम सुख धाम में जाते हैं वाया शांति धाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी, फिर स्वर्ग में हर चीज फर्स्ट क्लास होगी। हीरे जवाहरों के महल आकर बनाएंगे, यह करेंगे,
तुमको भी बुद्धि में रहता है हम आत्मा है, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने, फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना, सत्युग में महल तो बनाएंगे ना। यह बातें अंदर सिमरण कर बहुत खुशी रहनी चाहिए। खामियां तो बहुत है, देह अभिमान में बहुत आते हैं। यह पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सत्युग में मिलेगा। बाप बैज मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की ही जाती है एक भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए। भक्ति भी एक की करनी होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती है। कलयुग में व्यभिचारी अनेकों की भक्ति करते, फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहां तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार नहीं रहती। अव्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी ही है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो बाप कहते हैं बच्चे अब घर चलना है। मेरे लिए गाते हैं, लिबरेटर है, खिवैया है, बागवान है। स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा। फिर खिवैया चला जाएगा, सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सब तो नहीं जाएंगे ना। पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, बहुत सुख भोगते हैं। सत्युग की शुरुआत में जो आते हैं, अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। यह तो कोई भी कहेंगे कि सत्युग गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे, उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी, जिसके लिए ही भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाए। जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है नहीं, शिव बाबा ही मुक्ति जीवन और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अभी यह है दुखधाम भंबोर को आग लगनी है। लाखों वर्ष का कल्प होता नहीं, लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को भी जगाना है। सर्विस बिगड़ तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते हैं ना। बाबा कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं। लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों को इतना नहीं समझाएंगे जितना बेहद का बाप हम बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहता बच्चे पूरा वर्षा लेवे, लेकिन बच्चे पूरा वर्षा नहीं पाते हैं। बाप तो सबको पुरुषार्थ कराएंगे ना। क्यों ना तुम बाबा की विजय माला में पीरो जाओ ना। बाबा ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं जो हम बाबा के गले की माला विजय माला में पिरो जाए। है बहुत सहज, बाबा कहता है बहुत सहज, परंतु है बहुत सहज किसको भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुख धाम का विनाश।
अब सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन सुख धाम को कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहां पहुंच जाए, कोई जानते नहीं तो पहुंच भी नहीं सकते, पंख टूटे हुए हैं। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो। कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे। तो यह सब धारणा कर पतितों को पावन बनाना है। सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे, उससे क्या फायदा। कोई भी आए, ज्ञान सुना, प्रभावित हो गया, उससे क्या फायदा। वो बाप का बनना चाहिए, बाप से वर्षा लेवे। पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करे। कोई कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं ना। बाबा ने अच्छी तरह कान पकड़ा कि ब्राह्मणी से रूठ जाते तो शिव बाबा की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। भगवान से रूठना क्या यह अक्लमंदी है? अक्लमंदी है नहीं। औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो क्या होगा? बर्बाद हो जाओगे, मुर्दा बन जाएंगे। क्यों हम रूठे? हमने बाप से किनारा कर लिया, हमने पढ़ाई से किनारा कर लिया। नुकसान किसको है? हमें है, बाबा को भी नहीं है, निमित्त को भी नहीं। देखना मुझे है कि हम भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ताली तो 2 हाथों से बजेगी। शिव बाबा से तो न रूठो ना। ज्ञान मुरली नहीं सुनेंगे तो आत्मा की उन्नति कैसे होगी? इसलिए बाबा कहता है शिव बाबा से तो नहीं रूठो, खजाना लेते रहो बाबा से, ज्ञान का खजाना लेते रहो। धन दिए धन ना खुटे, संग भी चाहिए, बाबा का भी संग चाहिए, बाबा के संग में रहना है। ब्राह्मण कुल में तो बहुत क्षीरखंड होने चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो क्षीरखंड होने चाहिए, क्योंकि हर एक अपने अंदर की कमियां निकाल रहा है। मैं कहूं कि ये इतने साल से बाबा का बच्चा है तो भी ऐसा कर रहा है, लेकिन वो भी पुरुषार्थी है। बाबा वो भी अपनी खामियां निकाल रहा है, मैं भी अपनी खामियां निकाल रही हूँ। तो बाबा कहता है आपस में फिर क्षीरखंड होकर रहे ना, हम उसकी खामियों को क्यों देखें। धूतिया और धूते भी होते हैं। धूतिया और धूते माना दूता, पर चिंतन करने वाले, जो आपस में लड़ाई झगड़ाई कराएंगे, आपस में एक दो से क्षीरखंड होकर के रहना नहीं सिखाएंगे। धूती पना बाबा कहता है, इसकी बात उसको और उसकी बात इसको सुनाते रहेंगे। उनसे बहुत संभाल चाहिए, ऐसी आत्माओं से फिर अपने आप को संभालना है, नहीं तो हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए ऐसी आत्माओं से किनारा करके रखो। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? अभी इन सब बातों से अपने आप को दूर रखने के लिए बाबा फिर क्या कहते? बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। यस, जितना हम अपने आप को सर्विस में बिजी रखेंगे, ऑटोमेटिकली बुद्धि हमारी इन सब बातों से फ्री रहेगी। डूबे हुए को बाहर निकालना है। कैसे हम सर्विस करें?
इसमें भी चैरिटी बिगेन्स एट होम। चैरिटी बिगेन्स एट होम, हमें घर से ही शुरुआत करनी है। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ, जियादान दो, पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है, बाबा हम आपका, आपके ही थे फिर आपका ही बना हूं, आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुख धाम के भंबोर को आग लगनी है। हम सुख धाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सुख धाम में जा रहे हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, जो ज्ञान योग में तीखे है, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कह बात करनी है, आपस में भी कभी भी रूठना नहीं है। दूसरा है, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत क्षीर खंड होकर रहना है। धूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। तो वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय, कि अभी चढ़ना नहीं है, अभी तो फ्लाई करनी है। अभी ये समय नहीं है कि हम चल रहे हैं। चल रहे हैं माना इधर उधर की साइड सीन में चले जाएंगे। अब वो चलने का समय तो पूरा हो गया। बाबा कहता है उड़ो। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा, इसलिए कहीं भी लगाव न हो। जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। और आज लवलीन स्थिति का अनुभव करो। तो कौन सी लवलीन स्थिति का जब हम अनुभव करेंगे? बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। तो आज सारा दिन क्या करेंगे?
बाबा के लव में लीन रहेंगे, समा जाएंगे। और आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, साकार रूप में हर कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म में, कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में, साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। किन किन बातों में ब्रह्मा बाबा निमित्त बने? कर्म में, कर्म के बंधनों से मुक्त होने में, कर्म के संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, और धन का एक एक नया पैसा सफल करने में ब्रह्मा बाबा निमित्त बने। कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने तो साकार जीवन को फॉलो करो, साकार जीवन को फॉलो करो। मुझे भी इन सब बातों में फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को। और जो सूक्ष्म चेकिंग का चार्ट है, पहली पॉइंट है उसमें हर कर्म सारथीपन की स्मृति अर्थात आत्माभिमानी स्थिति कितना % रही। दूसरा, संकल्प श्वास समय रूपी खजाने को कितना सफल किया, % में लिखे। तीसरा, पांचों स्वरूपों का अभ्यास दिन में कितनी बार किया, संख्या लिखे। चौथा, अमृत वेले एकांतवास करते हुए अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, हाँ या ना। और पांचवा, सारे दिन में कितना समय बैठकर विशेष योग अभ्यास किया। 5 पॉइंट का चार्ट है सूक्ष्म चेकिंग का। तो आज सारा दिन क्या सूक्ष्म चेकिंग करेंगे? मेरे में कोई खामियां तो नहीं है, अपनी दिल से पूछना है, और है तो निकाल देना है। बाबा ने कहा काम, क्रोध, देहाभिमान, फिर बाबा ने कहा इन सब खामियों से खत्म करने के लिए, न्यारा रहने के लिए क्या करना है? अपने आप को सर्विस में बिजी रखना है। ये भी देखना है कि हम बाबा से कितना वर्षा ले रहे हैं, हम बाबा को कितना याद कर रहे हैं। पढ़ाई पढ़नी है। फिर बाबा ने कहा आपस में कभी भी रूठना नहीं है, लून पानी नहीं होना है। ब्राह्मणी से रूठे, शिव बाबा से रूठे तो अपना ही नुकसान करते हैं, इसलिए रूठना नहीं है। रूठने का संस्कार किसका होता है? हम तो ब्राह्मण है, शूद्रों का संस्कार है, हम शूद्र नहीं है। फिर बाबा ने कहा शूद्रों, हाँ, शूद्रों के संग में, अगर बाप के संग में नहीं रहे तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा। इसलिए सारा दिन बाप के संग में रहना है। फिर पढ़ाई अंत तक पढ़नी है। और क्या बाबा ने अटेंशन दिलाया?
चलो भी हम बाबा को याद करें। भाग्य बनाने आया ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना, धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन, दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों।